हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन की सीरीज चल रही है जिसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसड्यूसर्स के बारे में। ओके, तो हमारे जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या है, ऐसे ट्रांसड्यूसर जो एक फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करें वो हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। उनमें ऑपरेशन के बेस पे कई सारे टाइप के ट्रांसड्यूसर थे, रजिस्टिव, इंडक्टिव, म्यूचुअल इंडक्टेंस, समथिंग समथिंग। ठीक है, तो अपन डिस्कस कर रहे थे, अभी जो हमारा चल रहा है वो है रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, जिसमें अपन ने पोटेंशियोमीटर डिस्कस कर लिया था। अब अपन डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेन गेज। तो स्ट्रेन गेज पढ़ने के लिए पहले हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किए हैं लास्ट क्लास में। क्या क्या थे? स्ट्रेस, स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो एंड गेज फैक्टर। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि गेज फैक्टर जो होता है और पॉइजन रेशियो जो होता है, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। इसका जो रिलेशन है वो आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमने जब लास्ट क्लास में आपको बताया था, जो हमने अनस्ट्रेन रेजिस्टेंस लिखा था और स्ट्रेन रेजिस्टेंस लिखा था, उसमें हमने आपसे बोला था कि रजिस्टिविटी हमारी क्या है, फिक्स है हमारी। अगर ठीक है, मतलब जब अपन क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रजिस्टिविटी जो होती है हमारी वो भी क्या होती है, हमारी फिक्स्ड होती है हमारी। ठीक है, बट अगर अपन किसी कंडक्टर में स्ट्रेन लगा रहे हैं तो रजिस्टिविटी भी वेरी होगी। अगर लेंथ जो होता है हमारा, एरिया जो है वो वेरिएशन हो रहा है तो उसके कारण रेजिस्टेंस वेरी होगा। अगर रेजिस्टेंस वेरी होगा तो रजिस्टिविटी भी क्या होती है, उसकी चेंज होती है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं अपन, पीजो रजिस्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले आज अपन डिस्कस करेंगे पीजो रजिस्टिव इफेक्ट, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि गेज फैक्टर और पॉइजन रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि पीजो रजिस्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो पीजो रजिस्टिव इफेक्ट क्या है हमारा, सिंपल पहले अपन यहाँ पे समझते हैं। आर इक्वल टू क्या है, रो एल बाई ए। ये क्या है हमारा, अनस्ट्रेन्ड रेजिस्टेंस। जब अपन कोई भी स्ट्रेन नहीं लगा रहे हैं उस टाइम का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, ये है। ठीक है, जब अपन इसमें स्ट्रेन लगाएंगे, स्ट्रेन जो है हमारा वो क्या होता है, हमारा चेंज इन फिजिकल डायमेंशंस बाय ओरिजिनल डायमेंशन एक्चुअल डायमेंशन, मतलब डायमेंशंस में चेंज होना, यही बोलता है ना स्ट्रेन एक्चुअली हमारा। तो लेंथ वेरी करेगा, डायमीटर और एरिया वेरी करेगा हमारा। तो इसके कारण जो रेजिस्टेंस है इसमें भी क्या होता है, वेरिएशन आ जाता है। तो जो ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या होता है हमारा, बढ़ जाता है हमारा। तो ये जो बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस है इसके कारण क्या होता है, रजिस्टिविटी में भी क्या होता है, वेरिएशन आने लगता है। किसके कारण, इसके कारण, ये जो रेजिस्टेंस है इसके कारण। नॉर्मली अपन देखें स्ट्रेन तो अपन बोलेंगे चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन में केवल चेंज होता है, लेंथ में हो गया, एरिया में हो गया, डायमीटर होगा। तो उस स्ट्रेन के कारण हमारा, अपन ये नहीं बोलते कि रेजिस्टिविटी में वेरिएशन हो रहा है, अपन वॉल्यूम कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन जब अपन स्ट्रेन लगा देते हैं, मतलब अब अपन बात कर रहे हैं कोई स्ट्रेन कंडक्टर की, ऑलरेडी जो भी हमारा मटेरियल है, कंडक्टर है, वो स्ट्रेन्ड है, उसके ऊपर अपन देखते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, उसके बाद अपन बात करते हैं। मतलब पहले स्ट्रेन अपन ऑलरेडी उस कंडक्टर पे लगा चुके हैं, एक बार अपन ने स्ट्रेन अप्लाई कर दिया, मतलब उसका लेंथ और डायमीटर में वेरिएशन हो गया। उस लेंथ और डायमीटर के वेरिएशंस के कारण ऑलरेडी उसमें रेजिस्टेंस वेरिएशन हो चुका है। तो वो जो रेजिस्टेंस वेरिएशन हुआ है, मतलब जितना रेजिस्टेंस वेरी हुआ है, सपोज पहले आर था, अब हमारा बढ़ के क्या हो गया, डेल आर हो गया। तो ये जो डेल आर बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस है इसके कारण क्या होता है, रेजिस्टिविटी में भी क्या होगा, वेरिएशन होगा। क्योंकि अब क्या है, ये आर प्लस डेल आर हो गया है। तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये इससे रिलेट करती है ना। तो अगर रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है तो अब रेजिस्टिविटी भी क्या होगी हमारी, वेरी कर जाएगी। तो जो स्ट्रेन्ड रेजिस्टेंस है, मतलब जो बड़ा हुआ रेजिस्टेंस है, मतलब एक कंडक्टर है उस पर अपन ने स्ट्रेन लगा दिया है। स्ट्रेन लगाने से क्या होता है, स्ट्रेन क्या है, मतलब फोर्स लगाया है तो उसके कारण स्ट्रेन लग रहा है, मतलब डायमेंशंस में वेरिएशन हो रहा है। डायमेंशंस में वेरिएशन हो गया है, उसके बाद क्या है, उसका रेजिस्टेंस वेरी होगा। अगर डायमेंशन में वेरिएशन हो रहा है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ एरिया इन पे डिपेंड करता है, तो लेंथ और एरिया अगर वेरी हो गया है तो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या है, वेरी हो गया। अब जो बड़ा हुआ रेजिस्टेंस है या वेरी रेजिस्टेंस है उसके कारण क्या है, रेजिस्टिविटी उसकी क्या होती है, चेंज हो जाती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन्ड कंडक्टर। ठीक है, नॉर्मल कंडक्टर की बात नहीं हो रही है, स्ट्रेन्ड कंडक्टर। यहाँ पे जो अपन ने कंडक्टर इस लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो अपन नॉर्मल कंडक्टर की बात कर रहे हैं कि जब उस पर स्ट्रेन लगा रहे हैं तो उसमें वेरिएशन नहीं होगा हमारा। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट मान के चल रहा है। बट यहाँ पे जो अपन कंडक्टर लिए हैं वो ऑलरेडी क्या है, स्ट्रेन्ड कंडक्टर है, मतलब जो कंडक्टर है उस पर ऑलरेडी क्या है, हमारा स्ट्रेन लगा हुआ है। ठीक है,
तो द चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन कंडक्टर इज मोर दैट कैन बी अकाउंटेड फॉर इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू डायमेंशनल चेंजेस। ठीक है, जो डायमेंशन चेंजेस के कारण रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो जो है वो स्ट्रेन कंडक्टर में जो चेंजेस आ रहा है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डायमेंशन चेंजेस के कारण। ठीक है, सपोज दैट डायमेंशन चेंजेस के कारण जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो डेल आ रहा है, तो जो स्ट्रेन्ड कंडक्टर है इसमें जो वैल्यू में रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो क्या है हमारा, इससे ज्यादा आता है। तो जो एक्स्ट्रा चेंज है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय एट्रीब्यूटेड टू चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जब वो स्ट्रेन्ड है, मतलब अगर अपन सिर्फ डायमेंशंस में वेरिएशन कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस में चेंज आता है। ठीक है, और वो जो रेजिस्टेंस है उसके कारण क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेन्ड कंडक्टर है अगर अपन अब उसमें चेंजेस कर रहे हैं तो और ज्यादा रेजिस्टेंस में चेंज आता है। तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, हमारा रेजिस्टिविटी को क्या करता है, वेरी करता है किसी कंडक्टर की। इसी इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, पीजियो रेजिस्टिव इफेक्ट। ठीक है, मतलब अगर अपन कोई स्ट्रेन्ड कंडक्टर लेते हैं, मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसपे स्ट्रेन ऑलरेडी अप्लाई है, स्ट्रेन क्या है उसके डायमेंशन में चेंजेस, तो एक बार अपन ने स्ट्रेन अप्लाई कर दिया है, मतलब कोई सिंपल कंडक्टर पहले लिया उस पर अपन ने क्या किया, स्ट्रेन अप्लाई कर दिया, मतलब उसके जो डायमेंशन है उसमें क्या हो गया, वेरिएशन हो गया, लेंथ वेरी हो गई, एरिया वेरी हो गया, डायमीटर वेरी हो गया, तो उसके कारण रेजिस्टेंस में क्या हो गया, चेंज आ गया। अब अपन उसी स्ट्रेन्ड कंडक्टर को फिर से ले रहे हैं हमारा। ठीक है, तो अब जो उसमें रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगा वो क्या है, जो हमारा डायमेंशन से चेंज आया था उससे क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। तो जो एक्स्ट्रा मतलब जो स्ट्रेन्ड कंडक्टर में अब चेंजेस आ रहा है, जो एक्स्ट्रा चेंज आ रहा है उसके कारण क्या होता है, रेजिस्टिविटी में भी क्या होता है, क्योंकि लेंथ और डायमीटर के कारण ऑलरेडी जो वेरिएशन आना था वो हमारा आ चुका है, इनके कारण हमारा वेरिएशन ऑलरेडी इसमें आ चुका है। अब जो एक्स्ट्रा इसमें वेरिएशन आ रहा है वो किसके कारण आ रहा होगा, ऑफ कोर्स है ना कि रेजिस्टिविटी के कारण आ रहा होगा, क्योंकि इन दोनों के कारण तो आ चुका है। और जो आर है हमारा वो क्या है, किस किस पे डिपेंड करता है, आर जो रेजिस्टेंस है वो रो एल वाई ये इन तीन ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक बार अपन ने क्या किया है, स्ट्रेन को चेंज किया, तो लेंथ और एरिया के कारण जो चेंज था वो ऑलरेडी आ चुका है। अब अगर ये बढ़ रहा है और तो किसके कारण बढ़ रहा होगा, रेजिस्टिविटी के कारण। तो जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी भी अब क्या हो रही है, वेरी हो रही है। तो इस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, पीजियो रेजिस्टिव इफेक्ट। ओके, ये सिंपल सा मैं आपको बता रही थी कि पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो जो एक्स्ट्रा चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट्रीब्यूटेड टू चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है उसके कारण जो रेजिस्टिविटी में चेंज हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, पीजियो रेजिस्टिव इफेक्ट। तो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो गेज फैक्टर होता है और पॉइजन रेशियो होता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। ओके, गेज फैक्टर एंड पॉइजन रेशियो के बीच में हमारा क्या रिलेशन है। तो अगर अपन सबसे पहले लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अनस्ट्रेन्ड गेज। ठीक है, अगर गेज हमारा पहले कैसा है, अनस्ट्रेन्ड है, उस पर कोई भी स्ट्रेन नहीं लगा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ अनस्ट्रेन्ड गेज, अगर हमारा अनस्ट्रेन्ड गेज है मतलब उस पर कोई भी स्ट्रेन नहीं लगा है, मतलब अपन बोले तो स्ट्रेस क्या है, जीरो है, या फिर फोर्स क्या है इस टाइम पे, जीरो है। ठीक है, तो आर जो है वो क्या होगा, रो एल बाई, ओके, आर क्या होगा हमारा, रो एल बाय ए। अब हमने क्या बोला कि इसमें क्या हो रहा है, वेरिएशंस हो रहे हैं। ठीक है, आर जो है वो वेरी होगा, लेंथ भी वेरी होगा, एरिया भी वेरी होगा, और हमारा क्या होगा, रो भी क्या करेगा, वेरी होगा। अगर अपन स्ट्रेंड लेते हैं, मतलब स्ट्रेंड कंडक्टर लेते हैं, तो लेंथ और एरिया में तो डायमेंशन चेंज होते ही हैं, साथ में जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस वेरी होता है, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट के कारण क्या होता है, इसके रेजिस्टिविटी में भी क्या होता है, वेरिएशन होने लगते हैं। ठीक है, तो अगर अपन इसका वेरिएशन देखेंगे तो क्या होगा हमारा, इसको अपन डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एफ। ठीक है, मतलब इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, चेंज हो रहा है। स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर अपन देखें वेरिएशन, तो डी आर बाई डी एस। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर अपन तीनों में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, तो सबसे पहले अपन क्या करें, लेंथ लें, तो क्या होगा डी एल बाई डी एस। ठीक है,
फिर अपन ने रो और एल कांस्टेंट ले लिया। ये ए जो है ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। डिफरेंशिएशन आप लोग ने पढ़ा होगा 1/a है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, a की पावर -1। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये जो टर्म है वो आगे आ जाता है, a माइनस इसमें -1 और ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा -a की पावर -2 मतलब -1/a²। ये मैथ का टर्म है आपका, ठीक है। बाकी मैं सिंपल बता दूं कि अगर 1/a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -1/a²। तो क्या हो जाएगा, -a² dA/ds, ओके, -ρl/a² dA/ds प्लस ये क्या हो जाएगा, L/A अब अपन ने कांस्टेंट ले लिया, तो ये हो जाएगा dρ/ds। एक बार लेंथ वेरी हो रही है, इसमें एरिया वेरी हो रहा है, उसमें रेजिस्टिविटी क्या कर रही है, वेरी हो रही है। तो जब स्ट्रेन अपन ने अप्लाई किया है, ठीक है, तो व्हेन वी अप्लाई स्ट्रेन, जब स्ट्रेन अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें वेरी होंगी, लेंथ भी, एरिया भी, और जो रजिस्टिविटी है ये पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट के कारण फैक्टर में आ गई है। नॉर्मली लेंथ और एरिया और डायमीटर वेरी होगा जो स्ट्रेन का फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग, बट उसमें जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है उसके कारण रेजिस्टिविटी भी वेरी हो रही है, तो रेजिस्टिविटी भी फैक्टर में आ गई। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में अपन ने लिखा है कि इस टाइप से वेरी हो रहा है, ठीक है। अब अगर अपन डिवाइड कर दें 1/r टू बोथ साइड, ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम चीज किया जाए तो उसमें कोई भी फर्क हमारा नहीं पड़ता है। तो अगर अपन 1/r से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये क्या आ जाएगा, 1/r dr/ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ 1/r dl/ds माइनस ρl/a² इंटू r dA/ds प्लस L/AR इंटू dρ/ds, ओके। आप इसको नोट करते जाइएगा क्योंकि बोर्ड पे स्पेस इतना ही है तो हमें इसको बार बार रफ करना पड़ेगा। अब अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, r की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, 1/r dr/ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, r क्या होता है हमारा, ρl/a इंटू a dl/ds, सब में अपन r की वैल्यू रख देते हैं पहले, माइनस ρl/a², r क्या है, ρl/a इंटू dA/ds प्लस L/a इंटू r क्या है, ρl/a dρ/ds। अब अपन इसको काट देंगे, रो से रो कट गया, ए से कट गया, तो क्या बचा, 1/l dl/ds माइनस ρl से ρl कट गया, ये क्या बचा, एक ए से एक कट गया, 1/a dA/ds, ओके, प्लस ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, क्या बचा 1/ρ dρ/ds, ठीक है, 1/r dr/ds। ये हमारा इतना हो गया, ओके। अब जो एरिया होता है हमारा वो क्या होता है हमारा, यहाँ पे अपन लिखते हैं, एरिया जो है वो क्या होता है, π/4 इंटू d², ओके। तो एरिया भी जो है हमारा और डायमीटर जो है वो भी क्या होता है, स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंजेस अगर हो रहे हैं, ठीक है। तो dA/ds बराबर क्या हो जाएगा, π/4 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू d इंटू dd/ds, ठीक है। तो ये हो जाएगा dA/ds इक्वल टू 2 से 2 कट गया, π/2 इंटू d इंटू dd/ds, ओके। ये जो स्मॉल डी है ये क्या है, हमारा वेरिएशन है, स्मॉल डी क्या है, वेरिएशन है। अब अगर अपन डिवाइड करें 1/a बोथ साइड, 1/a से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 1/a dA/ds
इक्वल टू पाई इंटू डी अपॉन 2 इंटू ए डी डी बाई डी एस। ओके, ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन ए डी ए बाई डी एस इक्वल टू पाई इंटू डी बाई 2। पाई की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा इंटू डी स्क्वायर डी डी बाई डी एस। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं अभी, तो क्या होगा 1 अपॉन ए डी ए बाई डी एस इक्वल टू 2 से 2 कट गया, ये डी से डी, पाई से पाई, तो यहाँ पे क्या बचा 2 बाई डी इंटू डी डी बाई डी एस। एक अपना रिलेशन दिया गया 1 अपॉन ए डी ए बाई डी एस इक्वल टू हो गया 2 बाई डी इंटू डी डी बाई डी एस। ओके, तो ये हमारा एक रिलेशन आया है, इससे अपन ने फाइंड किया, इसकी वैल्यू अपन यहाँ उठा के रख देंगे। देखो 1 अपॉन ए डी ए बाई डी एस बराबर क्या है 2 बाई डी 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 बाई डी एस। ठीक है, तो ये पूरा अपन ने सॉल्व किया, इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि 1 अपॉन ए डी ए बाई डी एस इक्वल टू 2 बाई डी इंटू डी डी बाई डी एस। तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे अपन रखेंगे। क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन आर डी आर बाई डी एस इक्वल टू 1 अपॉन एल डी एल बाई डी एस माइनस 2 बाई डी ए बाई डी एस प्लस 1 अपॉन रो डी रो बाई डी एस। ये वाली जो वैल्यू है वो उठा के अपन ने यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब जो हमारा पॉइजन रेशियो है वो अपन ने पढ़ा था, क्या होता है लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, पॉइजन रेशियो जो है, पॉइजन रेशियो इसको अपन म्यू से डिनोट करते हैं, क्या होता है हमारा लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब जो बाय एक्सिस में चेंज हो रहा है डिवाइड बाय एक्स एक्सिस में चेंज, मतलब माइनस डेल डी बाई डेल डी बाई डी अपॉन डेल एल बाई एल। यहाँ पे लिखते हैं माइनस डेल डी बाई डी अपॉन डेल एल बाई एल, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। अभी अपन कौन सा दे रहे हैं, जब अपन टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो लेंथ बढ़ रही है इसलिए पॉजिटिव में है, डायमीटर कम हो रहा है इसलिए अपन ने नेगेटिव लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ से निकालेंगे तो डेल डी बाई डी इक्वल टू क्या होगा माइनस डेल डी बाई डी इक्वल टू पॉइजन रिलेशन आ गया हमारा। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिख गया, डेल डी है। ठीक है, डी डी लिखे चाहे डेल डी लिखे, ये एक ही बात है। डेल मतलब चेंजेस, ये भी डी मतलब स्मॉल डी मतलब क्या होता है चेंजेस होता है। ठीक है, तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए स्पेस कम है इसलिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। डेल की जगह अपन क्या लिख सकते हैं डी डी अपॉन डी इक्वल टू रो डी एल बाई एल। ठीक है, तो ये जो ये हमारा चेंजेस है, इसकी जगह अपन क्या करेंगे ये वाली वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब अपन इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो 1 अपॉन आर इंटू डी आर बाई डी एस इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन एल डी एल बाई डी एस माइनस 2 बाई डी, ये क्या है इसकी वैल्यू जो है वो क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रो डी एल बाई एल प्लस 1 अपॉन रो डी रो बाई डी एस। ओके, ये हमारा इतना रिलेशन आ गया है। अब अपन इसको आगे चेंज लिखेंगे तो डी आर बाई डी एस। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये हमारा चेंजेस है रेजिस्टेंस में, तो डेल आर लिख सकते हैं, ये डी आर बाई डी एस है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं डेल आर, ये वेरिएशन है ड्यू टू रेजिस्टेंस के कारण, बाई आर हो जाएगा इक्वल टू डी एल बाई डी एस को क्या लिख सकते हैं डेल एल बाई एल प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 म्यू बाई जस्ट अ मिनट,
डी डी बाई डी रखना था, सॉरी, ये डी डी बाई डी की रिस्पेक्ट में अपन ने ये वैल्यू रखी थी, 2 म्यू एल इंटू डी एल बाई डी एल। तो ये क्या हो जाएगा, 2 म्यू बाई एल इंटू डेल एल, 2 म्यू बाई एल इंटू डेल एल प्लस 1 अपॉन रो इंटू डेल रो। ओके, ये हमारा इतना आ गया हमारा वेरिएशंस। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा। आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सॉल्व आ जाएगा। हमारे पास बोर्ड में स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए हमें बार बार रब करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमने लेके चला आर इक्वल टू रो एल बाई ए, उसके बाद अपन ने देखा कि सब में वेरिएशन हो रहा है। स्ट्रेन अप्लाई करने से रेजिस्टेंस लेंथ चेंज होगी, डायमीटर चेंज होगा, उन दोनों की चेंज होने से रेजिस्टेंस वेरी करेगा, और जो एक्स्ट्रा चेंज इन रेजिस्टेंस है उसके कारण रजिस्टिविटी वेरी होगी। उल्टा चल रहा है, पहले लेंथ और डायमीटर एरिया में चेंजेस हुए, उसके कारण रेजिस्टेंस वेरी हुआ। जो एक्स्ट्रा चेंज इन रेजिस्टेंस है उसके कारण क्या है, रजिस्टिविटी वेरी हुई। तो तीनों चीजें वेरी कर रही थी, उनको अपन ने वेरी किया। फिर अपन ने जो एरिया है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, उसको अपन ने डिफरेंशिएट करके, क्योंकि वो भी स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा था, एक रिलेशन यहाँ से निकाला, उसकी वैल्यू यहाँ रखी। फिर अपन ने पॉइजन रेशियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, क्या होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू यहाँ रखी। तो अपना एक रिलेशन ये आया पी डेल आर बाय आर इक्वल टू डेल एल बाय एल प्लस 2 म्यू पॉइजन रेशियो बाय एल इंटू डेल एल प्लस ये। ओके, अब अपन इसको और आगे देखते हैं कि इसमें क्या होगा। आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कीजिए, वीडियोस को पॉज कर करके एक दो बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। ऐसे आपको इसमें बार बार कंफ्यूजन होगा कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बट आप बार बार इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, गेज फैक्टर क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो हमारा गेज फैक्टर क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल। तो डेल आर बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेज फैक्टर इंटू डेल एल बाई एल। ओके, तो ये जो हमारा डेल आर बाई आर है, इसमें अपन क्या कर देंगे, हमारा इसकी वैल्यू रख देंगे। और डेल एल बाई एल जो है ये क्या होता है हमारा स्ट्रेन। ठीक है, तो डेल आर बाई आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, गेज फैक्टर इंटू स्ट्रेन। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है। इसकी वैल्यू जो है वो अपन इसमें उठा के रख देंगे। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे अपन रखेंगे डेल आर बाई आर बराबर गेज फैक्टर इंटू एक्स लाइन। ये हमारा रिलेशन आया डेल आर बाई आर इक्वल टू क्या है, गेज फैक्टर इंटू डेल एल बाई एल। ओके, मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, मैंने वहां लिख लिया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस चाहिए अपन को। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, कौन सी वैल्यू है, डेल आर बाई आर इक्वल टू क्या है, डेल एल बाई एल प्लस 2 म्यू बाई एल इंटू डेल एल प्लस 1 अपॉन रो डेल रो। डेल आर बाई आर की जगह अपन क्या रखेंगे, गेज फैक्टर डेल एल बाई एल इक्वल टू डेल एल बाई एल प्लस 2 म्यू इंटू डेल एल बाई एल प्लस 1 अपॉन रो डेल रो। ठीक है, अब इसको इस साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, गेज फैक्टर इक्वल टू डेल एल बाई एल से कट जाएगा 1 प्लस 2 म्यू प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 म्यू प्लस क्या बचेगा, ये हमारा अपॉन में आ जाएगा डेल रो बाई रो अपॉन डेल एल बाई एल। ओके, तो इसको डेल एल बाई एल क्या है हमारा स्ट्रेन, तो इस पे अपन स्ट्रेन लिख सकते हैं। तो गेज फैक्टर इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 2 म्यू प्लस डेल रो बाई रो अपॉन स्ट्रेन। तो ये आ गया हमारा गेज फैक्टर और पॉइजन रेशियो के बीच में रिलेशन। ये है गेज फैक्टर और ये क्या है, पॉइजन रेशियो। ये है हमारा गेज फैक्टर, ये
पॉइजन रेशियो और ये है स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया है इनके बीच का, गेज फैक्टर, पॉइजन रेशियो और उनके बीच का। ओके, तो ये वाला जो फैक्टर है गेज फैक्टर इक्वल टू क्या आया हमारा 1+2 म्यू प्लस डेल रो बाई रो अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है वो किसके कारण आया है, रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन लेंथ। ये जो है वो है रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन लेंथ। जो रेजिस्टेंस में वैरी होता है वो तीन ही फैक्टर होते हैं, रो एल बाई ए। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ के कारण चेंज होता है, ये होता है रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन एरिया, और ये हो गया हमारा ड्यू टू चेंज इन रेजिस्टिविटी। ओके, ड्यू टू चेंज इन रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन रेजिस्टिविटी, या फिर अपन बोलते हैं पीजियो रेजिस्टिव इफेक्ट के कारण जो आता है, ड्यू टू चेंज इन पीजियो रेजिस्टिव इफेक्ट। ओके, तो ये हमारा सिंपल रिलेशन है कि गेज फैक्टर पॉइजन रेशियो के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो ये होता है। ये जो भी आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है जो भी होता है उसमें ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, और ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। इस टाइप से ये फॉर्मूला हमारा कोई भी कंपटीशन एग्जाम में दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, मतलब छोटे नहीं, एसएससी वगैरह हो गया, उनमें मतलब गेट में ही डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले नहीं पूछते, उसको थोड़ा सा आपसे और घुमा के पूछेंगे हमारा। ठीक है, बट जो हमारा एसएससी वगैरह हो गया और भी कॉम्पिटिशन, उनमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि गेज फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो हमारा ये होगा हमारा। ठीक है, इसमें ये गेज फैक्टर पॉइजन, तो इसमें इस टाइप से भी पूछ लिया जाएगा कि वन जो है वो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है किसके कारण, तो लेंथ के कारण जो चेंज हो रहा है वो ये फैक्टर है, एरिया के कारण जो चेंज हो रहा है वो ये है, और पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट के कारण जो चेंज हो रहा है वो हमारा ये है। ठीक है, तो जो पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट इज वेरी लेस। पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट जो है हमारा बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, निगलेक्ट मान के चलते हैं। अगर इसको अपन निगलेक्ट कर देते हैं तो गेज फैक्टर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 1+2 म्यू। तो मोस्टली हमारा ये फॉर्मूला रहता है हमारा गेज फैक्टर पॉइजन रेशियो के बीच में रिलेशन, गेज फैक्टर इक्वल टू 1+2 म्यू। तो हो सकता है कि आपको पॉइजन रेशियो दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, ठीक है, ये गिवन हो पॉइजन रेशियो, और आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा गेज फैक्टर क्या होगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा या फिर आपको फॉर्मूला पता होगा, तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे कि हमारा गेज फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो गेज फैक्टर इक्वल टू 1+2 म्यू। पॉइजन रेशियो जो होता है ऑल मेटल का वो कितना होता है, 0 से 0.5 के बीच में होता है अधिकतम। पॉइजन रेशियो फॉर ऑल मेटल इज बिटवीन 0 to 0.5। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसको याद रखने की जरूरत है कि पॉइजन रेशियो किस किस के बीच में होता है, 0 से 0.5 के बीच में होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया कि गेज फैक्टर होता क्या है, और मतलब गेज फैक्टर पॉइजन रेशियो के बीच में हमारा क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को अपन ने फाइंड किया। ठीक है, पीजो रेजिस्टिविटी इफेक्ट पढ़ा कि अगर अपन कोई भी नॉर्मल कंडक्टर पे जब स्ट्रेन अप्लाई करते हैं तो केवल उसके डायमेंशंस में चेंजेस होता है, मतलब लेंथ में और एरिया में वेरिएशन होता है। उस लेंथ और एरिया में वेरिएशन होने के कारण जो रेजिस्टेंस वेरी करता है, ठीक है, उस रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, रेजिस्टिविटी में वेरिएशन होता है। उस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वो, अब पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट के कारण रेजिस्टिविटी भी वेरी हो रही है, लेंथ भी वेरी हो रही है और एरिया भी वेरी हो रही है। सारा अपन ने वेरिएशंस करके स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में अपन ने ये रिलेशन फाइंड किया कि गेज फैक्टर बराबर होता है 1+2 इंटू पॉइजन रेशियो। ओके, तो ये आज का क्लास का हमारा डिस्कशन था, गेज रिलेशन बिटवीन गेज फैक्टर एंड पॉइजन रेशियो।
ओके, थैंक यू।